हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किडी मम्मा। जैसे कि आपको पता है कि 5 इयर्स तक जो बेबीज़ होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए उनके अराउंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जब वो शुरू के फ्यू मंथ्स में होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपने बेबीज़ के अराउंड प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि हमें अपने बेबी को रेगुलर बात कराना चाहिए। बाथिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या बेबी हो। बाथिंग से ही हम बेबी को क्लीन और टाइडी रख सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि हमें बेबी को ज़्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है, कई बार पानी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि उनको पानी में ही छोड़ दें, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बेबी को जब बात कराते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स क्या प्रॉब्लम आती है, बेबी को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके लिए प्रॉपर टब्स परचेज़ कर सकते हैं। बाथिंग टब्स आते हैं, वो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको और मार्केट में भी आसानी से मिल जाएंगे, जिस पे आराम से बच्चे लेटकर बाथ ले सकते हैं। एंड आप बात कराने के लिए बेबीज़ को आप बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं, और आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आप पॉकेट फ्रेंडली लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि बेबीज़ को बाथिंग के बाद फुल बॉडी पर एक गुड मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है, पानी की वजह से कई बार पानी बहुत ज़्यादा हार्श होता है या हार्ड कह लीजिए, जिसकी वजह से बेबीज़ की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए उनको मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटर है कि जैसे ही बेबी नहा के आए उनको पैड ड्राई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से सुखाना नहीं होता, हल्की हल्की स्किन मॉइस्ट हो तब आप बेबी की स्किन पर गुड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दीजिए, जिससे उनकी स्किन ड्राई ना हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि बेबीज़ को डेली बाथ नहीं कराना चाहिए, उन्हें वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही बात कराना चाहिए, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बेबी को डेली ज़रूर बात कराना चाहिए, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी। मैं अपने बेबी को डेली बात कराती हूँ, कभी भी मिस नहीं करती, क्योंकि बच्चा एक तो फ्रेश फील नहीं करता, और बच्चे अपने ऊपर जब भी कुछ खाते हैं या वो क्रॉलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और अगर हम उन्हें नहीं नहलाते, उनके क्लोथ्स प्रॉपर्ली चेंज नहीं करते तो वो फ्रेश फील नहीं करते। नेक्स्ट टिप है कि हमें अपने और अपने बेबी के हैंड टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली क्लीन करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने हैंड्स एक गुड एंटीबैक्टीरियल सॉप के साथ क्लीन करें, क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम बाहर से आते हैं और बेबीज़ को ऐसे ही उठा लेते हैं और बेबीज़ को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें, वेदर आप अपने बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं, आप उसके क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं, उसको फीड करा रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं, आप सबसे पहले अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली क्लीन करिए, उसके बाद ही अपने बेबी को अटेंड करिए। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने हैंड्स नहीं, अपने बेबीज़ के हैंड्स को भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि बेबीज़ अपने हैंड्स को बहुत फ्रिक्वेंटली अपने मुंह में डाल लेते हैं, स्पेशली जब वो टीथिंग कर रहे होते हैं। एंड शुरू में तो अपने बेबी के आपको हैंड्स को आप वेट क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसको पानी से क्लीन करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बेबी 1 ईयर प्लस हो जाता है तो आप एक गुड अच्छे कोई लिक्विड हैंड वॉश से आप बेबी के हैंड को क्लीन कर सकते हैं, कि अगर बेबी कुछ खा रहा है अपने हैंड से तो उसको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट टिप है क्लीन योर होम। अगर हमें बेबी के अराउंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है तो बेबी को क्लीन रखने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम हाउस को भी प्रॉपर्ली क्लीन रखें, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जिस प्ले एरिया में खेल रहे होते हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और बच्चे वहाँ पे घूम रहे होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि डेली अपने फ्लोर को किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट के साथ क्लीन कराएं, अपने बाथरूम्स को जहाँ पर आपका बेबी नहाता है, किचन में जहाँ पर बेबी के लिए आप फूड प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, वो प्रॉपर क्लीन हो, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लाइज़ वगैरह होती हैं जो खाने पे बैठ जाती हैं, तो आप इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके बेबीज़ को इन्फेक्शन ना हो इन सब वजह से। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने बेबीज़ के नेल्स को प्रॉपर्ली ट्रिम करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि एक तो पर्सनल हाइजीन की वजह से, क्योंकि क्या होता है, अगर बेबीज़ के नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनके अंदर डर्ट घुस जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंडली, बच्चों के नेल्स अगर बड़े होते हैं तो बच्चे अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे या उनके हैंड्स पे निशान पड़ जाते हैं।
आप बेबीज़ के नेल्स को कट करने के लिए ब्लंट सीजर्स का यूज़ कर सकते हैं। छोटी सीजर्स आती हैं मार्केट में, या नेल क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। उनसे ईजिली बच्चों के नेल्स कट हो जाते हैं। एंड आप ध्यान रख सकते हैं कि या तो बच्चे जब सो रहे हों या जब आप बच्चे नहा कर आते हैं बाहर, तब आप उनके नेल्स को कट कर दीजिए, क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है, बच्चों के नेल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो आसानी से कट जाते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ पेरेंट्स अपने बेबीज़ के नेल्स अपने टीथ से कट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें नहीं पता, हमें कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, और हमने बेबीज़ के फिंगर्स को मुंह में डाल के अगर नेल्स कट कर रहे हैं, तो इससे बेबीज़ को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसा ना करें और प्रॉपरली सीजर्स या नेल क्लिपर्स का ही यूज़ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने बेबी के ईयर को भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। आप अपने बेबी के ईयर को पीछे से क्लीन कर सकते हैं, ऊपर से प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए आप बेबी के कान के अंदर ना तो कोई ईयरबड, ना ही कोई पॉइंटेड चीज़ डालें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। और अगर आपका बच्चा बार बार कान को हाथ लगा रहा है और वो रो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, या आप जब टच कर रहे हैं तो बच्चा बहुत खुश नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए कि एक सिग्नल है कि बेबी को ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और आप अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है कि हम बेबीज़ की आइज़ को कैसे क्लीन रख सकते हैं। बेबीज़ की आइज़ को क्लीन रखने के लिए हम कॉटन बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप एक आई के लिए एक ही कॉटन बॉल यूज़ कीजिए। कॉटन बॉल को पानी में डिप करिए और अंदर से बाहर की तरफ बेबी की आइज़ को क्लीन कर सकते हैं। बेबीज़ की आइज़ को क्लीन करना शुरू के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेबीज़ की आइज़ से येलोइश फ्लूइड टाइप डिस्चार्ज होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें चिपक जाती है। तो अगर हम बेबीज़ की आइज़ को क्लीन नहीं करते तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। और आप ध्यान दीजिए कि कभी भी बेबी के आइज़ में कुछ भी पॉइंटेड या कुछ भी पानी एकदम स्प्लैश ना करें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है उनकी आइज़। तो और अगर आपको बेबीज़ के आइज़ में कभी भी इरिटेशन लग रही है, रेडनेस लग रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द उसकी रेडनेस कम हो सके। नेक्स्ट, हम नोज़ को कैसे क्लीन कर सकते हैं। बेबी की नोज़ को क्लीन करने के लिए हम एक गीला कपड़ा ले सकते हैं साफ़, और अगर बेबी के नोज़ में ड्राइड म्यूकस है, सूखा हुआ म्यूकस है, तो हम उससे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे एसी में सोते हैं या बाहर से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो जाता है और वो क्लीन नहीं हो पाती। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बेबी की नोज़ में सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है नोज़, जिससे बच्चों को ब्रीथ करने में भी बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप बेबी की बॉटल्स, सिपर्स और टॉयज़ को भी प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए। क्या होता है, जो बेबीज़ होते हैं वो टॉयज़, सिपर्स और बॉटल्स को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, और कई बार हम ध्यान नहीं देते कि जो बेबीज़ के सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, ये जो प्लास्टिक टॉयज़ हम उससे दे रहे हैं, वो इतने ज़्यादा क्लीन नहीं होते, और स्पेशली सॉफ्ट टॉयज़ वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जल्दी मिट्टी घुस जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप टाइम टू टाइम उनको वॉश करें, मशीन में डाल के वॉश कर सकते हैं, और आप फिर उसको धूप में सुखा सकते हैं, जिससे वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएंगे। और प्लास्टिक टॉयज़ को आप वॉश कर सकते हैं। आप बॉटल्स और सिपर्स को स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइज़र परचेज़ कर सकते हैं मार्केट में बहुत सारे स्टरलाइज़र अवेलेबल हैं, जैसे फ़िलिप्स का है जो बहुत अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारा सेकंड ट्रेडिशनल मेथड होता है बॉटल्स और सिपर्स को क्लीन करने का, कि हमने बॉटल और सिपर को किसी भी लिक्विड वॉश से क्लीन किया प्रॉपर्ली, और उसके बाद पानी को बॉईल किया और बॉटल्स को उनके अंदर डाल दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बॉटल्स क्लीन हो जाती है। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने बेबीज़ के क्लोथ्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फर्स्टली आप कोशिश करें कि अपने बेबी को हमेशा कॉटन क्लोथ्स ही पहनाएं, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर हम उन्हें दूसरा कोई क्लोथ पहना देते हैं, लाइक जॉर्जेट का, या कोई हमने ऐसा क्लोथ बना दिया जो उनकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होता है, स्किन पे रैशेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हमेशा कॉटन क्लोथ्स ही पहनाएं। एंड सेकेंड पॉइंट, बेबी के जो क्लोथ्स हैं आप उनको दिन में 2 बार तो मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे दूध बाहर निकाल देते हैं और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों के कपड़ों में स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बच्चे फ्रेश फील नहीं करते। तो इट्स बेटर टू चेंज देयर क्लोथ्स। जैसे ही आपको लगे कि बच्चों के क्लोथ्स गंदे हो गए हैं या उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ लगा लिया, गिरा लिया, आप चेंज कर दीजिए उनके क्लोथ्स। और आप सेकंड पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी उनको कुछ खिला रहे हैं, आप उनको बिब पहना सकते हैं, जिससे वो अपने क्लोथ्स इतने ज़्यादा गंदे ना करें। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने बेबी को रात को क्लीन करके प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़र लगाकर
आप उसको नाइट वियर पहना सकते हैं, लाइक उसके कपड़े चेंज कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा रिलीफ महसूस हो और वो फ्रेश फील करे और वो अच्छी स्लीप रहे रात को। नेक्स्ट है कि आप अपने बेबी के डायपर्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। आपको अपने बेबी के डायपर को दिन में 3 से 4 बार चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे बेशक स्टूल पास ना करें या उन्होंने पू नहीं किया है, तब भी आप ये ध्यान रखिए, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है बच्चों को, जिस वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि उनके डायपर को आप दिन में 3 से 4 बार चेंज करते रहिए। डायपर चेंज करने के साथ साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि आप डायपर एरिया को भी प्रॉपर्ली क्लीन रखें। जैसे ही आप डायपर चेंज करते हैं, चेंज करने से पहले आप डायपर एरिया को प्रॉपर्ली पानी से वॉश कर सकते हैं, या अगर आप बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वेट वाइप से भी डायपर एरिया को क्लीन कर पैड ड्राई कर उसके बाद ही उसको डायपर पहनाएं। कई बार क्या होता है, हम डायपर चेंज करते हैं बट वो एरिया को क्लीन नहीं करते, ना ही पैड ड्राई करते, सीधा डायपर बना देते हैं। उससे भी इन्फेक्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेट रह जाता है बच्चों के स्टूल की वजह से। बेबी को डायपर फ्री टाइम देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को डायपर एरिया पर थोड़ा हवा लगे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद भी कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उनको रैशेज़ हो जाते हैं, तो आप उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ है जिनको यूज़ करके अपने बेबीज़ के रैशेज़ को दूर कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस चैनल के ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है कि आप क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के डायपर रैशेज़ को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों की जेनाइटल एरिया को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं, आप उसी टाइम पे उनके जेनाइटल एरिया को प्रॉपर्ली पानी से क्लीन कर दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चों का डायपर चेंज करते हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता कि हम पानी से क्लीन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉटन बॉल से भी बच्चों का जेनाइटल एरिया क्लीन कर सकते हैं। जेनाइटल एरिया क्लीन करने के लिए कॉटन बॉल को पानी में डिप करिए और फ्रंट से स्टार्ट करके बैक तक आप उसको क्लीन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें डायपर एरिया या बच्चों के जेनाइटल एरिया पर कभी भी फ्रेगनेंसेस या केमिकल्स वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों के गम्स और टीथ को कैसे प्रॉपर्ली क्लीन करें। आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के गम्स को क्लीन करने के लिए कपड़े को गीला करें और उससे बच्चों के गम्स को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या करें कि तब भी आप स्टार्टिंग में गीले कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हमें लगता है प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहे, तब हम उसको टूथब्रश से क्लीन कर सकते हैं। सिंपल आप क्या लीजिए, टूथब्रश लीजिए और बच्चों के टीथ पर उससे क्लीन कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम उसको टूथपेस्ट भी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा फ्रेश फील करें और उनके मुँह से भी स्मेल ना आए। तो आप ये सारे टिप्स यूज़ कर सकते हैं अपने बेबीज़ के अराउंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके बेबीज़ को इन्फेक्शन ना हो और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।